नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड इस कंपनी का जो क्वार्टर फर्स्ट का फाइनेंशियल रिजल्ट अभी हमें अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिला है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो इस क्वार्टर फर्स्ट के जो सभी नंबर्स है वो हमें करोड़्स में देखने को मिल रहे हैं, तो उसको हमें कन्वर्ट करने की कोई यहाँ पर ज़रूरत देखने को नहीं मिल रही है। तो सबसे पहले हम कंपनी का जो टोटल इनकम है उसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम को मिलाकर देखेंगे तो कंपनी का टोटल इनकम हमें इस क्वार्टर फर्स्ट में 1214 करोड़ का देखने को मिला है, जो कि अगर हम क्वार्टर फोर में कंपनी का टोटल इनकम देखेंगे तो वो हम उस वक्त हमें ये 1619 करोड़ का देखने को मिला था। तो क्वार्टरली बेसिस अगर हम देखेंगे तो 1619 करोड़ से कंपनी का टोटल इनकम 1214 करोड़ तक हमें डाउन होते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस कंपनी के टोटल इनकम में हमें गिरावट होते हुए देखने को मिली है, जो कि एक निगेटिव बात है। वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो उस समय कंपनी का टोटल इनकम 980 करोड़ का था, जो कि अभी हमें बढ़कर 1214 करोड़ तक पहुंचते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस जरूर हमें कंपनी का जो टोटल इनकम है उसमें हमें इस क्वार्टर फर्स्ट में गिरावट होते हुए देखने को मिली है, लेकिन ईयर और एयर बेस में कंपनी का जो टोटल इनकम है उसमें हमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो क्वार्टरली बेसिस गिरावट और ईयरली बेसिस कंपनी के जो टोटल इनकम में ग्रोथ देखने को मिली है, उसकी वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट और ईपीएस है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है उसके बारे में हमें देखना पड़ेगा। तो कंपनी का टोटल इनकम में से अगर हम सभी एक्सपेंस और कंपनी के रिलेटेड जो भी यहाँ पर टैक्सेस है उनको कट करके देखेंगे तो कंपनी का हमें प्रॉफिट फॉर द पीरियड मतलब नेट प्रॉफिट देखने को मिलता है। और इस क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 99.22 करोड़ का देखने को मिला है, जो कि क्वार्टर फोर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 495 करोड़ का था। तो क्वार्टर फोर से क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है उसमें हमें 5 टाइम्स की गिरावट होते हुए देखने को मिली है। तो ये भी कंपनी के लिए हमें नेगेटिव बात देखने को मिली है। वही अगर हम इसके बाद पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो उस समय कंपनी का नेट प्रॉफिट 145 करोड़ का था, जो कि अभी हमें गिरकर इस क्वार्टर फर्स्ट में 99 करोड़ तक आते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस के साथ ही में अगर हम देखेंगे तो ईयरली बेसिस भी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें हमें गिरावट होते हुए देखने को मिली है। तो कंपनी के लिए जो नेट प्रॉफिट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है उसमें क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों में इस क्वार्टर फर्स्ट में जो गिरावट होते हुए देखने को मिली है। तो इसी वजह से मंडे को हमें फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज कंपनी के शेयर में एक बड़ा डाउनफॉल होते हुए देखने को मिल सकता है। तो इस नेट प्रॉफिट के बाद कंपनी का जो ईपीएस है अर्निंग पर शेयर उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो क्वार्टर फर्स्ट में हमें कंपनी का ईपीएस 1.60 देखने को मिला है, जो कि अगर हम क्वार्टर फोर में देखेंगे तो कंपनी का ये ईपीएस उस समय 7.98 था। तो क्वार्टर फोर में जो कंपनी का ईपीएस 7.98 था उसके कंपेरेटिवली हमें क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी की ईपीएस में भारी गिरावट होते हुए देखने को मिली। तो क्वार्टरली बेसिस कंपनी का जो ईपीएस है उसमें हमें गिरावट होते हुए देखने को मिली है। इसके बाद अगर हम पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो उस समय कंपनी का ईपीएस 2.35 था, जो कि अभी हमें गिरकर 1.60 इस क्वार्टर फर्स्ट में आते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस के साथ ही में ईयरली बेसिस भी देखेंगे तो कंपनी की ईपीएस में हमें गिरावट होते हुए देखने को मिली है। तो कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए ये भी निगेटिव बात यहाँ पर देखने को मिली है। तो कंपनी का जो सेल्स है उसमें हमें क्वार्टरली बेसिस गिरावट और ईयरली बेसिस यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली थी, लेकिन तो जिस तरह कंपनी के एक्सपेंस हमें बढ़ते हुए देखने को मिले उसी की वजह से अगर हम देखेंगे तो ईयरली बेसिस हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट और ईपीएस है उसमें हमें गिरावट होते हुए देखने को मिली है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस और बिजनेस के लिए दोनों के लिए निगेटिव बात है। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट और ईपीएस है इन दोनों में हमें क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों में इस क्वार्टर फर्स्ट में बहुत ही बड़ी गिरावट होते हुए देखने को मिली है। और इसी की वजह से मंडे को अगर हम देखेंगे तो कंपनी के शेयर में हमें भारी प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो मंडे को हमें इस कंपनी के शेयर के ऊपर फोकस देना पड़ेगा कि इसमें हमें कितनी यहाँ पर गिरावट होते हुए देखने को मिलती है और इस क्वार्टर फर्स्ट का जो रिजल्ट है उसको मार्केट किस तरह यहाँ पर हमें रिएक्ट करते हुए देखने को मिलता है, उसके ऊपर हमें मंडे को अच्छा फोकस देना पड़ेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।